प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ कब से शुरू होता है और प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में आपके बॉडी में क्या क्या लक्षण आते हैं और फर्स्ट मंथ में आपके बेबी का क्या विकास होता है और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसके बारे में आज पूरी डिटेल्स में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में इस न्यू वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए सोच रहे हैं या फिर प्लान कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। क्योंकि फर्स्ट मंथ जैसी चीज़ जो है टेक्निकली होती नहीं है, लेकिन फिर भी जो है फर्स्ट मंथ हम LMP से ही काउंट करते हैं। आप कब रिलेशन में रहे उससे काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाएं जो होती है वो जब इंटरकोर्स करती है उस डे से गिनती है, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाती है पीरियड मिस होने के बाद तो उसका लास्ट माहवारी का ही डेट पूछा जाता है, उसी से प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग होती है। लेकिन एक्चुअल प्रेगनेंसी स्टार्ट कब से होती है इसके बारे में आज डिटेल में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर हम एक महीने को 4 भागों में बांटते हैं तो फर्स्ट वीक जो होता है उसमें आप ब्लीडिंग में रहते हो, यानी कि पीरियड में रहते हो। तो कोई महिला जो है 3 दिन पीरियड रहती है, कोई 4 दिन ब्लीडिंग में रहती है, कोई 5 दिन भी रहती है, लेकिन फर्स्ट वीक को जो है हम लोग ब्लीडिंग में ही काउंट करते हैं। और दूसरा वीक जो होता है उसमें आपका ओवुलेशन होता है और आपका बॉडी जो है ग्रो कर रहा होता है। और तीसरे वीक्स में, यानी कि जब आप तीसरे वीक्स में रिलेशन में रहते हो, रिलेशन मेंटेन करते हो, इंटरकोर्स करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपके पार्टनर का जो हेल्दी स्पर्म है वो वेजाइना के रास्ते ओवरी की तरफ आ रहा होता है और आपके ओवरी से वो जो अंडा है, ओवरी में जो ओवुलेशन हुआ है, वो अंडा जो बना है वो अंडा ओवरी से निकल के ट्यूब की तरफ आ रहा होता है और वहाँ पे दोनों का मिलन होता है और दोनों के मिलन से वहाँ पर एग फर्टिलाइज होता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। और उसके बाद क्या होता है चौथे वीक्स में, यानी कि जिसकी प्रेगनेंसी पीरियड साइकिल शॉर्ट है या फिर नियमित है, ये सारी प्रक्रिया उसके साथ होती है इस वीक के हिसाब से। अगर आपका इरेगुलर पीरियड साइकिल है तो उसमें 2 दिन आगे पीछे हो सकता है। यहाँ बात कर रहे हैं नियमित 28 दिन के पीरियड साइकिल के बारे में। तो फिर फोर्थ वीक में क्या होता है, जो फर्टिलाइज एग है वो धीरे धीरे आपके यूट्रस में, यानी कि बच्चेदानी में आता है और वो फर्टिलाइज एग जो है बहुत सारे कोशिकाओं का समूह बना लेता है। उसके बाद सारे समूह मिलके एक युग्म का निर्माण करती है जिसको कि ब्लास्टोसिस कहते हैं और ये प्रक्रिया में करीब 3 से 4 दिन लग जाते हैं। और वो ब्लास्टोसिस जो है 4th हफ्ते में ही आपके यूटेराइन दीवार पे, यानी कि बच्चेदानी की दीवार पे कहीं भी जाके प्रत्यारोपित हो जाता है, यानी कि इम्प्लांट हो जाता है। तो एक्चुअल प्रेगनेंसी स्टार्ट तभी होती है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि सबका इम्प्लांटेशन सक्सेस हो, किसी का फेल्योर भी हो जाता है इम्प्लांटेशन। तो वहाँ पे जब धंसती है आपके दीवार पे ब्लास्टोसिस, तो वहाँ से एक्चुअल प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। वो होता है आपके प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे, क्योंकि ये भी जो प्रक्रियाएं हुई है फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में, ये भी प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में काउंट होती है। तो उस डे से आपका काउंट होगा इम्प्लांटेशन डे से, और उसके बाद आपके बॉडी में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे और चौथे हफ्ते, यानी कि फर्स्ट मंथ के लास्ट तक जाते जाते आपके बॉडी में चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे। हालांकि आप इसको कंफर्मेशन तभी मान सकते हैं जब आपका पीरियड मिस होगा और जब आप यूरिन टेस्ट करोगे, तब जाके आपको जब 2 लाइनें आ जाएगी, तब बीटा एसजीजी हार्मोन्स आएंगे, तब आप इसको कंफर्म मान सकते हो। लेकिन अगर पीरियड मिस होने से पहले भी कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप मान सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो। तो फ्रेंड्स, ये होती है प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ, यानी कि 4 वीक्स का सफ़र। अब बात करते हैं कि इन 4 वीक्स में आपके बेबी का क्या ग्रोथ हुआ है इम्प्लांटेशन के बाद। तो फ्रेंड्स, इस समय जब इम्प्लांटेशन हुआ है, आपका ब्लास्टोसिस जो है उससे एक भाग से आपका प्लासेंटा बनता है, जो कि आपके बेबी को पूरे 9 महीने तक जरूरी पोषक तत्व, ऑक्सीजन और पूरे रक्षा कवच की तरह काम करता है। और दूसरे से एमनियोटिक सेक और भ्रूण का निर्माण होता है। और इस समय में आपका भ्रूण 1/4 इंच, यानी कि सरसों के दाने जैसा होता है, एकदम सरसों के दाने जैसा। लेकिन इसी टाइम पे आपके बच्चे का स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी का विकास स्टार्ट हो जाता है, यानी हार्ट का भी विकास स्टार्ट होता है।
और पीरियड मिस होने के बाद जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो उसके 14 से 15 दिन यानी कि 2 हफ्ते के बाद बच्चे की हार्ट बीट जो है आपको अल्ट्रासाउंड में, डेटिंग स्कैन में भी सुनाई देने लगती है। हालांकि हार्ट बीट भी फर्स्ट मंथ के लास्ट में ही हार्ट का निर्माण होने लगता है, लेकिन आपको सुनाई देगी अल्ट्रासाउंड में डेटिंग स्कैन के बाद, यानी कि 6.5 से 7 हफ्ते के बीच में। इतना प्रोसेस होने के बाद आपका बच्चा जो है अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अब बात करते हैं कि इस टाइम पर आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। पहला सिम्टम्स तो यही है प्रेगनेंसी कन्फर्मेशन का, पीरियड का मिस होना। लेकिन इम्प्लांटेशन अगर आप जानना चाहती हैं तो इम्प्लांटेशन के समय भी आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो उस समय में पहला सिम्टम्स आपको ये दिखाई देगा, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। क्योंकि जिस समय आपका बच्चा बच्चेदानी की दीवार पर धंसता है तो वहाँ की ब्लड की नलियाँ जो होती है वो वहाँ से थोड़ा सा ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है। वो आपको जब आप प्राइवेट पार्ट का सफाई कर रहे होगे तो वहाँ पर हल्का सा ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग नज़र आएगी। तो ये भी एक सिम्टम्स होता है कि आपका प्रेगनेंसी कन्फर्म हो गया है। दूसरा सिम्टम्स आपको नज़र ये आएगी, जब आपका इम्प्लांटेशन होगा उस टाइम पर आपको पेट के सर्कल यानी बीच में या फिर पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द, क्रैम्पिंग महसूस होगी। आप इस जगह कंफ्यूज कर सकते हो कि ये पीरियड का दर्द है कि इम्प्लांटेशन का दर्द है, क्योंकि जो पीरियड का दर्द होगा फ्रेंड्स वो जो है ना आपको कमर दर्द के साथ क्रैम्पिंग होगा, बहुत अजीब सा होगा। लेकिन इसमें जो है सिर्फ पेट के पिछले हिस्से में या फिर निचले हिस्से में आपको दर्द होगा और फिर ठीक भी हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए रहेगा। लेकिन पीरियड का दर्द जो रहता है वो लंबे समय तक रहता है, जब तक आपकी ब्लीडिंग होती है तब तक भी रहता है। तो ये दूसरा सिम्टम्स ये है कि पेट के निचले हिस्से में दर्द या फिर सेंटर में दर्द। इसके साथ ही फ्रेंड्स और भी सिम्टम्स आपको नज़र आ सकते हैं, जैसे कि आपको जी मिचलाना हो सकता है, उल्टी हो सकता है, बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो सकती है, थकान रह सकती है, चिड़चिड़ापन रह सकता है, आप बिना बात के हंसने लग जाओगे, बिना बात के आप रोने लग जाओगे, मतलब हर छोटी मोटी बातें आपको बुरा लगने लग जाएगा। और आपके छाती में भारीपन लगेगा, जैसे छाती में टच करने के बाद जो है उसमें दर्द फील होगा। तो ये सब सिम्टम्स आपको पीरियड मिस होने से पहले या फिर 1 हफ्ते पहले जब आपका इम्प्लांटेशन होता है उस टाइम पर आपको दिख सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर महिला को दिखे, लेकिन बहुत सी महिलाओं को ये ऐसा सिम्टम्स दिखाई देता है। तो आप इसे कंफर्म करने के लिए अगर चाहते हो तो इससे पहले भी, पीरियड मिस होने से पहले भी एक ब्लड टेस्ट होती है, बीटा एसएजी ब्लड टेस्ट होती है, वो करा के आप कंफर्म कर सकते हो पीरियड मिस होने से पहले। उसके बाद अगर आप इंतज़ार करना चाहती हैं तो पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते के बाद यानी कि 5 से 6 दिन के बाद अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट की सहायता से करते हो, घर पे करते हो, तो उसमें आपको ये रिजल्ट कंफर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन तब तक आपका दूसरा महीना स्टार्ट हो चुका होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के बाद आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या जांचें करवाना चाहिए और क्या इस टाइम पर आप रिलेशन मेंटेन कर सकती हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट आपने किया और प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म हुई तो आपको उससे 10 से 12 दिन के बाद जाके आपको डॉक्टर से मिलना है और वहाँ पे डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगी और आपकी पहली सोनोग्राफी, जिसको कि डेटिंग स्कैन बोलते हैं, 6.5 से 7 हफ्ते के बीच करवाई जाएगी। और इसमें ये देखी जाएगी कि आपके बच्चे की हार्ट बीट आई है कि नहीं। इस टाइम पर आपके बच्चे की हार्ट बीट जो है 110 से 130 BPM के करीब होगी, तो इसका मतलब आपका बेबी सही है। और इसी टाइम पर आप डेटिंग स्कैन में और सब कुछ देखा जाएगा, बच्चे की लोकेशन देखी जाएगी कि बच्चा आपका बच्चेदानी में ही इम्प्लांट हुआ, कहीं ट्यूब में तो नहीं हुआ, और बच्ची कितनी है, सिंगल है या ट्विंस है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे डेटिंग स्कैन में। और ज़रूरी आपका ब्लड टेस्ट भी करवाएंगे। और दूसरी ये है कि जैसे ही आपका प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ, क्या आप रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। तो प्रेगनेंसी की पहली तिमाही होती है, फर्स्ट को तो आपको बता ही दिया, सेकेंड और थर्ड में जो होती है उस टाइम पर आपको क्या होता है कि एबॉर्शन का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा होता है। तो इसलिए डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी की फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले, दूसरे, तीसरे महीने में रिलेशन मेंटेन करने से मना करते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं भूल गई आपको ये बताने के लिए, लेकिन आप जब से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तभी से ही आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट ज़रूर लेना है, क्योंकि फॉलिक एसिड की टैबलेट जो होती है वो आपके बच्चे के विकास में, दिमागी विकास में बहुत मदद करती है। और बच्चे को जन्मजात जो बीमारियां होती है, बच्चे का सर भारी हो जाना, लिप वगैरह कटा हुआ होना, स्पाइनल का सही से विकास नहीं होना, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसको रोकती है। इसलिए आप प्रेगनेंसी के 3 महीने तक फॉलिक एसिड की 90 गोलियाँ लेना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये थी प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से लेकर फर्स्ट मंथ में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मेरी ये वीडियो आई होप आप लोग को पसंद आई होगी तो ज़रूर प्यार दुलार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में
प्रेगनेंसी का दूसरे महीने में क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, कब से स्टार्ट होता है, बच्चे का कितना विकास होता है, उसके बारे में लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।